हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 का। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 115वें दिन जारी है, लेकिन इस गतिरोध का अब तक कोई हल निकलता नहीं नजर आ रहा। एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हैं, वहीं सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं। आंदोलन को फिर से तेज करने और धार देने के लिए आंदोलनकारी किसान रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। शुक्रवार को किसानों ने खेती बचाओ के तहत मंडियों में प्रदर्शन किया। किसानों ने 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया है और 28 मार्च को होलिका दहन के दौरान कृषि कानूनों की कॉपियां जलाई जाएंगी। कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। किसान लगातार नेताओं का विरोध कर रहे हैं। किसानों ने 21 मार्च को सिवानी के एक कॉलेज में होने वाले कृषि मंत्री के कार्यक्रम का विरोध करने का ऐलान किया। बाकियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी भी कीमत पर कृषि मंत्री के कार्यक्रम को नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए चौधरीवास टोल प्लाजा पर किसान पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसान नेता शामिल हुए। नेताओं ने विधानसभा में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा की। नेताओं का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं। आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश के आला अधिकारियों ने बैठक कर तैयारियों की रणनीति पर चर्चा की। इसके तहत प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग लेकर निर्देश दिए। 17 महीने तक चलने वाले इस महोत्सव के दौरान सभी विभागों द्वारा ऐसे अनुकरणीय कार्यक्रम किए जाने चाहिए जिनमें देश की आजादी से लेकर वर्तमान तक विकास के सफर की झलक दिखाई दे। मैराथन महोत्सव के लिए अधिकारियों की एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए ताकि समय समय पर तैयारियों की समीक्षा हो। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अमृत महोत्सव का शुभारंभ करते हुए 12 मार्च को साबरमती से दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम ने उसी दिन एक प्रदर्शनी का उद्घाटन कर महोत्सव की हरियाणा में शुरुआत कर दी। अधिकारियों को निर्देश दिए कि 15 अगस्त 2022 तक विभागों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन सबको अमृत महोत्सव से जोड़कर करवाएं ताकि लोगों को अपने देश की आजादी और प्रगति पर गर्व हो। हरियाणा में रफ्तार पकड़ रहे कोरोना के मामलों पर लगाम कसने के लिए गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश के सभी उपायुक्त, सिविल सर्जन और पुलिस आला अधिकारियों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने बैठक में गृह मंत्री अनिल विज और तमाम दूसरे अधिकारियों के साथ बात रखी और प्रदेश में सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए। विज ने कहा कि वो अभी किसी तरह के लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू के पक्ष में नहीं है। ऐसे में सख्ती ही एकमात्र बचाव का जरिया है। विज ने अधिकारियों को कहा कि अधिकारी बिना मास्क घूमने वालों लोगों के ऊपर सख्ती के साथ कदम उठाएं। चौक चौराहों पर चालान काटने की मुहिम भी शुरू करें ताकि कोई भी मास्क के बिना घर से बाहर ना निकले। विज ने इस बैठक में यह भी साफ किया कि अगर आने वाले समय में कोरोना पर लगाम कसने के लिए कड़े कदम उठाने पड़े तो वो भी उठाए जाएं, लेकिन कभी वो लोगों का काम धंधा बंद नहीं करना चाहते, क्योंकि लोग पहले लॉकडाउन में काफी सहन कर चुके हैं। हरियाणा संपत्ति क्षति वसूली बिल पास होने के बाद अब प्रदेश भर में सियासत गर्मा चुकी है। इस बिल के बाद अब कांग्रेस इसे सोचने बोलने की आवाज दबाने का कानून बता रही है, जिसके जवाब में सूबे के गृह मंत्री ने इस पर तीखा हमला बोला है। विज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सवाल पूछा कि क्या कांग्रेसी लोगों के हर दुकान सरकारी संपत्ति जलाने वालों के पक्ष में है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने पलवल के महात्मा गांधी सामुदायिक केंद्र और पंचायत भवन में लोक संपर्क और परिवार समिति की बैठक ली। बैठक में 12 परिवाद रखे गए, जिनमें 7 का निपटारा किया गया, जबकि 5 परिवाद को
आगामी बैठक में सुना जाएगा। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद 3 कर्मचारियों को सस्पेंड किया। जैसे ही धरने पर बैठे किसानों को मंत्री की सूचना मिली तो किसान भी काले झंडे लेकर उनका विरोध करने के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन उससे पहले मंत्री जी मीटिंग को खत्म कर निकल गए। हालांकि विरोध करने पहुंचे किसानों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने कहा कि सरकार के मंत्री और विधायकों का विरोध करते रहेंगे। आने वाली 21 मार्च को दुष्यंत चौटाला के फरीदाबाद में होने वाले होली मिलन समारोह का विरोध किया जाएगा। रोहतक पहुंची कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने उत्तराखंड के सीएम के लड़कियों की जींस को लेकर दी गई टिप्पणी पर हमला किया। इस तरह के बयानों से बीजेपी नेताओं की मानसिकता साफ झलक रही है। बीजेपी शासित प्रदेशों में महिलाओं की दशा दयनीय है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में पंचायती चुनाव में हो रही देरी को लेकर कहा कि बीजेपी है, इसीलिए चुनाव देरी से हो रहे हैं। किसान आंदोलन हो या महंगाई, लोगों में त्राही त्राही मची है। बीजेपी सरकार के लाए गए संपत्ति नुकसान आपूर्ति कानून का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि इस कानून की इस वक्त जरूरत नहीं। इस कानून में ऐसे प्रावधान हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि कानून किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए लाया है। नूंह से कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। आफ्ताब अहमद ने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। आफ्ताब अहमद ने कहा कि सरकार ने कुर्थला में शहीद बेटी किरण शेखावत की याद में एक महिला कॉलेज बनाने की घोषणा की थी, लेकिन अब सालाहिड़ी महिला कॉलेज का ही नाम बदलकर शहीद किरण शेखावत कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मेवात के साथ बजट में भी भेदभाव हुआ। जेबीटी को लेकर भी आफ्ताब ने सरकार पर निशाना साधा। इनेलो नेता अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठाए। अभय ने कहा कि सरकार संपत्ति क्षति वसूली बिल लाकर किसानों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान सरकार के इस कानून से नहीं डरेंगे। उन्होंने कहा कि सभी को आंदोलन करने का अधिकार है। प्रदेश सरकार के 1057 स्कूल बंद करने के फैसले को लेकर अभय हमलावर दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि गरीबों के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ पाएं। अभय चौटाला ने कालका और ऐलनाबाद विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि वो पिछले दिनों कालका के 36 गांवों का दौरा कर चुके हैं। छात्र संगठन इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा की हिस्सेदारी का मुद्दा उठाया। हरियाणा का हक मांगा है। पीयू सीनेट में हरियाणा की हिस्सेदारी की बहाल करने की पुरजोर मांग की। पीयू में प्रशासनिक सुधारों को लेकर उपराष्ट्रपति द्वारा गठित विशेषज्ञों की समिति और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को पत्र लिखे। देश में कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल आया। दरअसल बीते 24 घंटे के अंदर देश में कोरोना के 35,871 नए मामले सामने आए और 172 लोगों की मौत हो गई है। जिसमें से 1,10,63,000 मरीज ठीक होकर घर लौटे। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों के अंदर 17,741 लोग ठीक हुए। देश में एक्टिव केस की संख्या 2,52,364 हो गई, जबकि अब तक 1,59,216 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़े हैं। बीते 24 घंटे में 872 नए मरीज सामने आए, जिनमें गुरुग्राम में 184, पंचकुला में 166, करनाल में 114, अंबाला में 88 नए मामलों की पुष्टि हुई। कुरुक्षेत्र में 85, यमुनानगर में 59 नए मामले सामने आए। प्रदेश में अब तक 3,090 मरीजों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है, जबकि हरियाणा में कुल आंकड़ा 2,78,140 पहुंच चुका है। प्रदेश में एक दिन में 448 मरीजों ने कोरोना को मात दी और अब तक कुल 2,70,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौटे। सिरसा नागरिक अस्पताल में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मेगा ड्राइव जारी है। अस्पताल में 2 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए। सिरसा के लघु सचिवालय स्थित सभागार में जिला में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों और उनके फैलाव पर पूर्ण अंकुश लगाने को लेकर उपायुक्त प्रदीप कुमार ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम ने
जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। बैठक के बाद करनाल जिला प्रशासन ने कोरोना के मामलों को रोकने के लिए रणनीति तैयार की है। मीडिया से बातचीत में डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के साथ स्कूलों में कोरोना टेस्टिंग के लिए 17 टीमों का गठन किया। स्कूल में किसी भी बच्चे या शिक्षक के बिना मास्क के पाए जाने पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके साथ ही ये टीम होली मिलन समारोह और शादी जैसे भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों में भी सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोविड नियमों का पालन करवाने का काम करेगी। इस दौरान नियमों का पालन न होने पर आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैथल के लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए। उपायुक्त सुजान सिंह ने कहा कि सोमवार और मंगलवार को मेगा वैक्सीनेशन डे पर सभी अधिकारी और कर्मचारी टीकाकरण करवाना सुनिश्चित करें। इसके साथ साथ 45 से 60 साल की उम्र का कोई भी बीमार व्यक्ति टीकाकरण करवा सकता है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण करवाने के लिए संबंधित व्यक्ति अपना पहचान पत्र जरूर लेकर आए। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग नगर परिषद की टीमें बिना मास्क पहने व्यक्तियों के चालान करें और इस काम में किसी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। सोनीपत रोडवेज डिपो की वर्कशॉप के कर्मियों ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, जहां 4.5 लाख की लागत से पुरानी बस को लग्जरी बस का रूप दिया गया। सोनीपत से चंडीगढ़ की यात्रा करने वाले लोगों के लिए सफर सुहाना बनाने के लिए किराए में बढ़ोतरी नहीं की गई। इतना ही नहीं, कोरोना संक्रमण को देखते हुए इन बसों से यात्रा करने वाले बिना मास्क के यात्री को मास्क सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा और बस डिपो की वर्कशॉप के कर्मियों ने 5 साल पुरानी बसों को नया रूप देते हुए लग्जरी बस में बदल दिया है। बस में यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाएं, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, पंखे, डस्टबिन के साथ मनोरंजन की सुविधा दी गई। सोनीपत रोडवेज डिपो के जीएम राहुल जैन ने बताया कि ये बस 5 साल सड़क पर चल चुकी थी और करीब 10 लाख किलोमीटर का सफर पूरा कर चुकी है। एक बार फिर हरियाणा न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। फरीदाबाद में नाबालिग से छेड़छाड़ और यौन शोषण के आरोपी अशोक गोयल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अशोक गोयल को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसकी मेडिकल जांच के लिए सिविल अस्पताल लेकर पहुंची। आपको बता दें कि नाबालिग से छेड़छाड़ और यौन शोषण का आरोपी अशोक गोयल पिछले 5 दिनों से फरार चल रहा था। हरियाणा न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद पुलिस ने भी इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए अशोक गोयल को गिरफ्तार किया। प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ सीएम फ्लाइंग टीम का एक्शन जारी है। शुक्रवार को हांसी में टीम ने सेठी चौक पर स्थित अचार फैक्ट्री में छापेमारी की। फैक्ट्री में करीब 50 अचार के ड्रम भरे मिले। ज्यादातर ड्रमों में रखा अचार खराब हो चुका था। टीम ने फूड सेफ्टी ऑफिसर को बुलाकर अचार के सैंपल लिए और साथ ही फूड सेफ्टी ऑफिसर ने बताया कि बिना लाइसेंस के ही फैक्ट्री चलाई जा रही थी। करनाल सेक्टर 12 की अदालत में हाईकोर्ट जज ए.के. त्यागी ने शुक्रवार को निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की। कोरोना अभी गया नहीं, ये उन्होंने कहा, और प्रदेश में कोरोना एक बार फिर अपने पैर पसार रहा है। इसीलिए जरूरी है कि हम कोर्ट परिसर में नियमों का पालन करें, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाकर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। गोहाना के एसडीएम प्रदीप कुमार ने उपमंडल परिसर और केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। परिसर की कमियां बताते हुए आसपास पड़े स्टैंप विक्रेताओं और नक्शान विषयों के खोखों को हटाने के आदेश दिए। गुरुग्राम के कदरपुर स्थित सीआरपीएफ कैंप में शुक्रवार को सीआरपीएफ की 82वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में सीआरपीएफ के जवानों ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया, तो वहीं कुल 10 टुकड़ी इसमें शामिल हुई। महिला टुकड़ी भी इस कार्यक्रम में शामिल की गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दावे अब जमीनी स्तर पर धराशायी होते नजर आ रहे हैं। हरियाणा के जिला करनाल के घोगड़ीपुर गांव में बढ़ते गैस सिलेंडर के दामों के बाद बीपीएल परिवारों की महिलाएं फिर से चूल्हा जलाने पर मजबूर हैं। चूल्हे पर खाना बना रही महिलाओं ने सरकार से गैस सिलेंडर के दाम कम करने की गुहार लगाई। फिलहाल 828 रुपए तक गैस सिलेंडर के दाम पहुंच चुके हैं, जिससे न सिर्फ बीपीएल परिवार की परेशानियां बढ़ गईं, बल्कि आम आदमी भी परेशान है।
अंबाला कैंट में प्रशासन की लापरवाही की वजह से गंदगी के ढेर देखे जा सकते हैं। गंदगी की वजह से अब महेश नगर में अब लगातार गंदगी का अंबार लगा है, जहां नाले में बड़ी बड़ी झाड़ियां उग चुकी हैं, जिसकी वजह से पानी की निकासी रुकी है। ये गंदगी किसी बड़ी बीमारी को न्योता दे रही है। बावजूद इसके नगर परिषद का इस ओर कोई ध्यान नहीं। एक तरफ सरकार सफाई अभियान के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विभाग की तरफ से कदम नहीं उठाए जा रहे और लगातार लापरवाही देखने को मिल रही है। गृह मंत्री शहर को साफ सुथरा रखने के विभाग के निर्देश दे रहे हैं, अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं। बावजूद इसके अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। रेवाड़ी के गांव भगवानपुर के राजकीय प्राथमिक स्कूल में महज 3 छात्र पढ़ रहे हैं। इस स्कूल में 10 कमरे हैं, लेकिन विद्यार्थी केवल 2, जिसमें कभी कभी वो स्कूल आते हैं। यही हालत बावलखंड के गांव धारण की रानी में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। यहां भी एक अध्यापक और एक ही छात्र है। ये हालात इसी साल नहीं बल्कि बीते साल ऐसे ही थे। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जिले में 38 मिडिल स्कूल और 25 प्राइमरी स्कूलों को 1 किलोमीटर के दायरे में पढ़ने वाले दूसरे स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। 6 ऐसे स्कूल हैं जहां एक भी बच्चे नहीं, वहां पर 1 अप्रैल के बाद नई नियुक्ति की जाएगी। यमुनानगर के प्रताप नगर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर खैर लकड़ी तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने लाखों रुपए की कीमत की खैर की लकड़ी बरामद की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बल्लभगढ़ पुलिस टीम ने ऑनर किलिंग मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की। आरोपियों की पहचान सोहनपाल और शिव कुमार के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी लड़की का पिता और चाचा है। सागर और मृतक कोमल ने लव मैरिज की थी। इस बात की जानकारी कोमल के परिजनों को मिली तो उन्होंने दोनों को अलग करने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने पुलिस की सुरक्षा का सहारा लिया। इस बीच कोमल के परिजनों ने दोनों की सगाई कर दी और कोमल को अपने साथ ले गए। कुछ दिन कोमल ने सागर को बताया कि उसके परिजन इस शादी से खुश नहीं हैं। 18 मार्च को कोमल की एक सहेली के जरिए सागर को कोमल के सुसाइड करने की सूचना मिली। साथ ही यह भी पता चला कि कोमल के परिजनों ने पोस्टमार्टम किए बिना ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। यहां तक कि इस घटना के बाद कोमल के परिजन भी लापता थे, जिसके बाद सागर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करते हुए कोमल की हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए कोमल को के पिता और चाचा को गिरफ्तार किया। मामले की जानकारी देते हुए जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ के दौरान बताया कि उन्होंने गला दबाकर कोमल की हत्या कर दी थी। पलवल के अहरवा गांव के सरकारी स्कूल में नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। छेड़छाड़ का आरोप स्कूल के ही टीचर पर लगा। मामले की शिकायत करने पर स्कूल के स्टाफ ने मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन गांव के लोगों के विरोध के चलते मामला सदर थाना पुलिस तक पहुंचा। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी टीचर को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। पानीपत में एक कलयुगी पिता की काली करतूत सामने आई, जहां एक पिता पर 3 साल की मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म की कोशिश के आरोप लगे हैं। कलयुगी पिता की इस करतूत की शिकायत करने वाली मासूम बच्ची की मां के मुताबिक बेटी के साथ इस तरह की हरकत के बाद शख्स फरार है। मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मेडिकल जांच में भी बच्ची के साथ की गई करतूत की पुष्टि हुई है। पुलिस ने कलयुगी पिता के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी सतीश वत्स ने बताया कि पीड़ित बच्ची की मां की ओर से दर्ज शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की गई और आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। सोनीपत के कोर्ट परिसर में पुलिसकर्मी द्वारा अपनी रिवॉल्वर से कैदी को गोली मारने का मामला सामने आया। दरअसल गुरुवार को अजय को सोनीपत की जिला कोर्ट में लाया गया था। उसी दौरान अजय उर्फ बिट्टू को पुलिसकर्मी ने 3 गोलियां मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले को लेकर अजय के परिजनों ने अब कई खुलासे किए। उन्होंने पुलिसकर्मी महेश पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि महेश खाकी की आड़ में अपराध का धंधा चलाता था, जिसके लिए वो अजय उर्फ बिट्टू की मदद लेता था। उन्होंने बताया कि महेश ने बिट्टू से 15 लाख रुपए लिए थे, लेकिन जब बिट्टू ने उससे रुपए वापस मांगे तो उसने बिट्टू को मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस मामले में पुलिस ने पैसे के लेन देन के मामले को नकारा है। फिलहाल मृतक कृष्ण की पत्नी के बयान पर 17 लोगों के नाम लिखवाए गए हैं।
नूंह से पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को जेसीबी से कुचलकर मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर सीएचसी नूंह से पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले शव को कर दिया है। मौत के असली कारणों का तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा। पुलिस ने 5 लोगों के नाम दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस सड़क हादसे के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। फरीदाबाद के बड़खल झील के पास एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक युवक ज्वेलरी शॉप चलाता था। देर रात बड़खल के सरकारी होटल ग्रे फाल्कन में शराब पीने के लिए आया था। होटल से बाहर निकलने के बाद उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच अधिकारी की माने तो हरीश अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर सरकारी होटल में गया था, जहां पर उसने शराब पी और कुछ खाया पिया भी था। बाद में हरीश का शव होटल के बाहर मिला। दादरी से झगराना की तरफ जा रही शुक्रवार को एक बाइक संतुलन बिगड़ने से पेड़ से जा टकराई। इस दौरान हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि बच्चा सुरक्षित बताया जा रहा है। एक घायल को इलाज के लिए सामान्य अस्पताल अटेली से हायर सेंटर रोहतक रेफर कर दिया गया। दूसरे घायल को नारनौल अस्पताल रेफर किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ने शुक्रवार रात अचानक काम करना बंद कर दिया। इन सर्विस के डाउन होने से भारत सहित दुनिया के कई देशों में यूजर्स परेशान हो गए। करीब आधा घंटा ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद रहे, जिसके बाद लोगों ने इसकी शिकायत शुरू कर दी। ट्विटर पर लोगों ने इसके बारे में खूब लिखा और शुक्रवार सोशल मीडिया का ब्लैक फ्राइडे बन गया। हालांकि आधे घंटे के बाद जब व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम बहाल हुए, तब लोगों ने चैन की सांस ली। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला आज खेला जाएगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला ये मैच एक तरह से फाइनल है, क्योंकि जो भी टीम जीत हासिल करेगी वो सीरीज पर कब्जा करेगी। अब तक खेले गए 4 मैचों में दोनों टीमों को 2-2 मैच में जीत मिली। ये मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस 6:30 बजे होगा। भारतीय टीम एक बार फिर से जीत की राह पर लौट आई और 5वें मैच में भी वो इसे बरकरार रखना चाहिए। भारत के अनुभवी मुक्केबाज विजेंदर सिंह के पेशेवर सर्किट और आत्मवेशी अभियान पर शुक्रवार को रोक लग गई, जिन्हें रूस के आर्टिश लोपसान ने बैटल ऑफ शिप मुकाबले में हरा दिया। बीजिंग ओलंपिक 2008 के कांस्य पदक विजेता विजेंद्र 2015 में पेशेवर सर्किट में उतरे थे। तब से लगातार 12 मुकाबलों में जीत हासिल की थी। अपना 7वां बाउट खेल रहे रूसी मुक्केबाज ने मैजेस्टिक प्राइड कैसीनो जहाज पर हुए इस मुकाबले में जीत दर्ज कर स्थानीय दर्शकों का दिल तोड़ दिया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भिड़े का किरदार निभाने वाले मंदार चंदवाकर कोरोना संक्रमित हो गए। इस बात की पुष्टि डॉक्टर ने की है। बिग बॉस 14 की एक्स कंटेस्टेंट निक्की तंबोला कोविड-19 का शिकार हो गई। निक्की ने खुद इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए साझा की। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक में पहचान बनाने वाली प्रियंका ने हाल ही में ओपरा विनफ्रे को इंटरव्यू दिया और इस दौरान उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया कि किस तरह उनका पालन पोषण किया गया। आमिर खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ने के बाद अभिनेता सुशांत सिंह ने भी ट्विटर से ब्रेक लिया था, लेकिन अब वो फिर एक बार ट्विटर पर लौट आए हैं। सुशांत सिंह ट्विटर पर बहुत एक्टिव हैं। बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम अपनी फिल्म सत्यमेव जयते की शूटिंग में एक्शन सीन शूट करते दौरान घायल हो गए। अभिनेत्री कंगना रनौत ने लेखक निर्देशक साई परांजपे के 83वें जन्मदिन पर उन्हें याद करते हुए सिनेमा के खोए हुए नायकों में से एक उनको बताया है। कंगना ने लिखा, सिनेमा के बहुत सारे ऐसे खोए हुए हीरो हैं जिन्हें मीडिया अक्सर भूल जाता है। आज उनमें से एक ऐसी ही महिला नायक, पहली महिला लेखक और निर्देशक साई परांजपे जी का जन्मदिन है। साई परांजपे स्पर्श और चश्मे बंदूर जैसी असाधारण फिल्में बनाई। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बॉलीवुड सुपरस्टार धर्मेंद्र ने भी कोरोना वैक्सीन का डोज लिया। एक्टर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की जिसमें वो कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।